Mathematical operations, the basics of mathematics, the foundation of mathematics, from where the mathematics flow. आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस. हमारे पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं. आज हम उनको, आपने 1000 बार उनको पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन आज हम एक अलग तरीके से उनको समझेंगे. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन बॉक्स we will understand the concept of mathematical operation. Hello and welcome to ZB Academy where leaders grow. पिछले लेक्चर्स में हमने नंबर्स एंड इट्स टाइप्स हमने सारा कंप्लीट करा था. टुडे हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे पास 4 टाइप के होते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. दीज आर कॉल्ड द पिलर्स ऑफ मैथमेटिक्स. दीज आर द फाउंडेशन, आई कैन से द पिलर्स, जिसपे मैथ्स पूरा, जैसे फाउंडेशन होती है एक घर की, उस पर एक पूरा मकान होता है, फिर वैसे ही हमारे पास जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स की, इन ऑपरेशंस की वजह से है. ठीक है, लेकिन आपने इन ऑपरेशंस को ना 1000 बार देखा होगा, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से, एक अलग सेंस से इन चीज़ों को समझेंगे. ठीक है, तो अगर हम पहला ऑपरेशन लेंगे हमारा प्लस, एडिशन. एडिशन मीन्स समेशन ऑफ थिंग्स, जिसमें हम चीज़ों को सम करते हैं. लेकिन मैथमेटिकल सेंस में उस चीज़ का मतलब क्या होता है? सपोज करो मेरे पास एक बॉक्स है. ठीक है, बिल्कुल खाली है, ये इसमें कुछ नहीं है, इसको मैंने ख़त्म कर दिया है, कुछ नहीं रखा है मैंने इसमें. ठीक है, जीरो, वी कॉल इट जीरो. अगर मैं इसमें एक चीज ऐड करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक यूनिट को ऐड करता हूं. ठीक है, इसके अंदर एक चीज चली गई, सो आई मैथमेटिकली रिप्रेजेंट जस्ट लाइक दैट 1. ठीक है, अब इन नेक्स्ट सेशन मतलब मैं क्या काम करता हूं, इसमें ना एक और पेन डालता हूं. ठीक है, डाल दिया, लेकिन मुझे सम नहीं चाहिए इन चीजों का. मुझे इन चीजों का समेशन, यानी इक्वल कितने मेरे पास आ गए. नो, इन मैथमेटिकली समेशन मींस हमको ऑपरेशन यहां पे यूज करना है. इस चीज को, जो इसमें 2 चीजें हैं, आप शायद देख भी सकते हो, इस चीज को अगर मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा, मैं इसको इस ऑपरेशन से करता हूं, प्लस 1 मोर. ठीक है, अगर मुझे इसमें और चीजें ऐड करनी है, आई विल सिंपली ऐड द ऑपरेशन एंड फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 2 चीजें ऐड करता हूं, और 2 चीजें और ऐड हो गई. ठीक है, प्लस 2. दिस इज मेंट आवर सोल्यूशन. हम यहां पे, हमको नहीं पता इसमें कितने हो गए टोटल, हमें यहां पे वो काम नहीं करना है. वी आर सिंपली डिफाइनिंग द ऑपरेशन. एडिशन किस चीज का मतलब होता है. ठीक है, और अगर हम यहां पे नंबर लाइन हमने यहां पे प्लॉट करी थी, अगर हम इस चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, यूजुअली हम एडिशन के केस में हम पॉजिटिव साइड जाते हैं. जितना हम चीजों को ऐड करेंगे उतना हम पॉजिटिव साइड जाएंगे. ठीक है, विद सम स्पेशल केसेस वी कैन से इन, आगे जाके हम देखेंगे, अगर हमको ऐड करना होगा, हमारे पास एक क्वांटिटी नेगेटिव में जाती है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए एडिशन के केस में हमारे पास जो चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती रहती है. सो दिस इज नथिंग, एडिशन इज नथिंग, इट्स समेशन ऑफ थिंग्स और द थिंग्स विच हैज राइट वर्ड डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन. दिस इज समेशन. नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ थिंग्स. सब्ट्रैक्शन, जो हम इस ऑपरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स को. मैथमेटिकली सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? ठीक है, मेरे पास कुछ चीजें हैं इसमें, मैंने इसमें अभी ऐड करी. सपोज करो मेरे पास कुछ चीजें हैं इसमें, फॉर एग्जांपल 4 चीजें हैं मेरे पास, 4 थिंग्स. ठीक है, मेरे पास इसमें 4 चीजें हैं. अगर मैं इस चीज में, मैं इतने यहां से निकाल देता हूं. ठीक है, 2 यूनिट्स मैंने निकाल दिए. मैथमेटिकली हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया, यानी हमारे पास जो ये जो 2 चीजें यो है, इसको मैंने -2 से रिप्रेजेंट कर. याद रखिए ये पूरा होता है ये. ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल, ये इसके साथ होता है ये चीज, क्योंकि अलजेब्रा जब हम पढ़ेंगे वहां पे डिफिकल्टीज होती है. जो हम अभी हम बेसिक्स ही कर रहे हैं, बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, लेकिन जब हम अलजेब्रा में देखेंगे
स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन चीज़ों को समझने में, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए आप, जो माइनस होता है ये 2 के साथ अटैच होता है। रिडक्शन ऑफ थिंग्स, दिस इज सब्ट्रैक्शन। सपोज करो मैंने एक और चीज़ इसमें से निकाल दी, मुझे इस चीज़ को, जो मैंने ये अभी काम करा, इस सेंस को, इस फीलिंग को मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा। आई विल जस्ट राइट -1 मोर। मुझे यहां पे ये नहीं करना कि मेरे पास कितने रह गए, मेरे पास, वो तो समेशन में आया, वो तो उस इक्वालिटी में आता है, ठीक है, वो हम अलजबरा में देखेंगे। लेकिन जो मैंने काम करा अभी, इसमें कोई चीज निकाल दिया, फिर एक और चीज निकाल दिया, मैथमेटिकली उस काम का मतलब ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वी विल से व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी हैव द मल्टीप्लिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, इट्स सिंपली द एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब एडिशन होता है, मतलब रिपीटेड एडिशन, ठीक है। रिपीटेड एडिशन सर क्या क्या रिपीटेड एडिशन? 1 मिनट के लिए आप यहां पे आइए। सपोज करो हमारे पास एक ऑपरेशन है 2 × 3 या 3 × 2, एक ही बात है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास 2 चीजें हैं और उनको हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं। यानी मेरे पास 2 चीजें हैं, इसको मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं। Here we are not concerned with the equality sign. हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे कि सर टोटल कितना हो गया, I know 6 हो गया, but here we are not concerned because हम अलजबरा में वो देखेंगे, अभी मैंने आपको बोला था। इसका क्या मतलब है अगर हम फिजिकली देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 × 3 का मतलब होता है मेरे पास 6 पेन है, 3 पेयर्स हो गए, ठीक है, 1, 2 और 3 पेयर। मेरे पास 2, 2 और 2, ठीक है। इसका मतलब ये होता है 2 × 3 का। और 3 × 2 का मतलब होता है मेरे पास 3 चीजें हैं और मैं उनको 2 बार रिपीट कर रहा हूं। इसका मतलब ये होता है मेरे पास 3 चीजें हैं और मैं इनको 2 बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। मेरे पास 3 चीजें हैं, 2 बार रिपीट कर रहा हूं, दैट मीन्स 3 × 2। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इट्स रिपीटेड एडिशन, सिंपल एड ही हो रहा है बस, यहां पे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। 5 × 4, अब देखिए 5 × 4 किसका क्या मतलब होता है? इसका हमारे पास 5 चीजें हैं और इनको हम 4 बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसका हम इक्वालिटी देखेंगे वो 20 के बराबर आएगा। अगर हमारे पास उल्टा होगा 4 × 5, हमारे पास 4 चीजें हैं और उनको हम 4 बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे डिवीजन का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन। व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन? डिवीजन का मतलब होता है मैथमेटिकली, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 थिंग्स है, मेरे पास 10 चीजें हैं, ठीक है, और मुझे 10 चीजें 5 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। मेरे पास 10 चीजें हैं, मुझे 5 बंदों में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर एक बंदे के पास कितने पेन आ जाएंगे, कितने चीजें आ जाएंगी? 2 चीजें, ठीक है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को, जो अभी मैं आपको बोल रहा हूं, इस थिंग को, इस चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे करूंगा। मेरे पास 10 चीजें हैं और मेरे पास 5 आदमी हैं। ये मैथमेटिशियंस ने हमारे पास एक समझ लो एक प्रोसीजर हमारे पास मतलब इंट्रोड्यूस किया है, जिससे हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, डिवीजन के प्रॉब्लम्स को। मेरे पास 10 चीज़ें हैं और मुझे 5 आदमियों में इनको बांटना है, तो हर एक आदमी के पास कितने आएंगे? 2। लॉजिकल सी बात है। या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे पास 10 थिंग्स हैं और मुझे 5 आदमियों में, 5 बंदों में इसको डिवाइड करना है और हर एक बंदे के पास 2 चीज़ें आएंगी। दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। यानी अगर मैं आपको फिर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास 10 चीज़ें हैं, मुझे 5 बंदों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक बंदे के पास कितने चीज़ें आएंगे? अगर हम उस चीज़ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं। डिवीजन का एक और मतलब है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी थोड़ा सा आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी है, उससे पहले भी। और ये था आज का हमारा टॉपिक, बेसिक ऑपरेशंस जो हमारे पास थी। आई थिंक दीज आर मतलब समझ में आ गया होगा आपको। हमारे पास इक्वालिटी एक चीज़ रहती है, वो हम अलजबरा जब हम उठाएंगे वहाँ पे हम इक्वेशंस में हम उस चीज़ को डिफाइन करेंगे, इक्वालिटी को। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप बोल रहे होंगे सर ये इतना सब बेसिक्स तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स हो गया। मेरा यकीन करो आप, जब हम आगे जाएंगे ना सर, तो बोलोगे सर बहुत ज़रूरी था ये समझना।
क्योंकि मुझे भी पता है ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं हम, लेकिन हमको रिपीट चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।